अगर आप किसी ऐसी जगह के बारे में मुकम्मल गहरी और असल मालूमात लेना चाहते हैं जहां दुनिया की मईशत, तारीख, कुदरत और आम इंसानों की जिंदगी एक साथ जुड़ी हो, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। लेकिन एक हकीकत ऐसी है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वो ये है कि जिस जगह को हम सिर्फ खबरों में एक रास्ता समझते हैं, वो दरअसल एक मुकम्मल दुनिया है। अब जरा खुद से एक सवाल पूछें, जब आपने कभी आबनाए हुर्मुज़ का नाम सुना तो जहन में क्या आया? तेल, जंग, आलमी कशीदगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि बाहर रहने वाले लोग कैसे जीते हैं, इनकी रोजमर्रा जिंदगी कैसी होती है? असल कहानी तो अभी शुरू होती है। तसव्वुर करें, आप एक ऐसे शहर में दाखिल हो रहे हैं जहां गर्मी अपने अरूज पर है, हवा में नमी है, सांस लेना भी कभी कभी मुश्किल लगता है, लेकिन इसके बावजूद जिंदगी पूरी रफ्तार से चल रही है। ये है बंदर अब्बास। ये शहर सिर्फ नक्शे पर एक नुक्ता नहीं बल्कि लाखों लोगों का घर है। यहाँ सुबह का आगाज अक्सर समंदर की खुशबू के साथ होता है। माहीगीर अपनी कश्तियों को तैयार करते हैं और दिन भर के रिस्क के लिए निकल जाते हैं। छोटे बच्चे गलियों में खेलते हैं, दुकानें आहिस्ता आहिस्ता खुलती हैं और बाजारों में एक हल्की सी रौनक पैदा होने लगती है। यहाँ के लोग सादा हैं लेकिन मेहनती भी बहुत हैं। इनकी जिंदगी में ज्यादा दिखावा नहीं लेकिन सुकून जरूर है। शाम के वक्त जब सूरज ढलने लगता है तो लोग साहिल का रुख करते हैं। कुछ लोग खामोश बैठे समंदर को देखते हैं और कुछ अपने दिन की थकन उतारने के लिए टहलते हैं। ये वो लम्हे होते हैं जहाँ जिंदगी थोड़ी सी आसान महसूस होती है। लेकिन इस शहर के आसपास ऐसी जगह भी हैं जो आपके तसव्वुर से भी बाहर हैं। बंदर अब्बास के करीब कई जजीरे हैं और इनमें सबसे खास है कशम जजीरा। ये जगह आम सियाहती मकाम नहीं, ये कुदरत का एक शाहकार है। यहाँ के पहाड़ सीधे सादे नहीं बल्कि अजीबो गरीब शक्लों में ढले हुए हैं। एक जगह ऐसी है जहां खड़े होकर आपको लगेगा जैसे आप जमीन पर नहीं बल्कि किसी और सियारे पर हैं। लोग इसे स्टार वैली कहते हैं कि कभी यहाँ कोई सितारा गिरा था और जमीन की शक्ल ही बदल गई थी। सच क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन मंजिर ऐसा है कि इंसान खामोश हो जाता है। यहाँ एक और जगह है चाकू वैली। ये वादी पानी और हवा के असर से बनी है। पत्थरों में ऐसे रास्ते बन चुके हैं जैसे किसी ने जानबूझकर तराशे हों। जी हाँ, मकामी लोग कभी यहाँ बारिश का पानी जमा करते थे। यानी ये जगह सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि कारआमद भी थी। अगर आप गौर करें तो ये पूरा इलाका सियाहत के लिए सोने की कान है। कुदरती हुस्न, सकाफत, तारीख सब कुछ यहाँ मौजूद है। लेकिन मसला ये है कि दुनिया इसे सिर्फ एक तेल के रास्ते के तौर पर देखती है। हालांकि अगर सही मंसूबा बंदी हो तो यहाँ से अरबों की आमदनी हासिल हो सकती है। अब जरा एक गांव की बात करते हैं, लाफत गांव। ये जगह सादा है लेकिन हैरान कुन भी। यहाँ के घरों को देखकर आप शायद सोचें कि ये आम मिट्टी के घर हैं, लेकिन असल राज इनकी छतों पर है। इन घरों में एक खास किस्म का हवा का निजाम बनाया गया था जो बगैर बिजली के पूरे घर को ठंडा रखता था। गर्म हवा ऊपर से दाखिल होती और नीचे आते आते ठंडी हो जाती। आज हम एसी के बगैर नहीं रह सकते, लेकिन वो लोग सैकड़ों साल पहले ये सब कर चुके थे। सोचने वाली बात है ना। अब आते हैं इस जगह की असल अहमियत पर। यही वो मकाम है जहाँ से दुनिया का तकरीबन 20% तेल गुजरता है। यानी अगर यहाँ कोई मसला हो जाए तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। तेल महंगा हो जाता है, मईशत भी हिल जाती है। लेकिन ये अहमियत आज की नहीं, तकरीबन 500 साल पहले यहाँ तेल नहीं बल्कि मसाले की तिजारत होती थी। काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, ये चीज़ें इस वक्त सोने से भी ज़्यादा कीमती थी। और इसी दौलत तक पहुँचने के लिए दुनिया की बड़ी ताकतें इस रास्ते की तरफ आईं। एक वक्त ऐसा आया जब एक ताकत ने फैसला किया कि वो इस रास्ते पर कब्जा करेगी। उन्होंने यहाँ किला बनाया और हर गुजरने वाले जहाज से टैक्स लेना शुरू कर दिया। सोचें, एक छोटा सा जजीरा और वहाँ से गुजरने वाले हर जहाज से कमाई। यह जगह दुनिया की अमीर तरीन तिजारती चौकी बन गई। लेकिन ताकत हमेशा कायम नहीं रहती।
कुछ सालों बाद मकामी ताकतें मुत्तहिद हुईं और उन्होंने इन्हें यहाँ से निकाल दिया। यही तारीख हमें एक सबक भी देती है कि जो भी इस रास्ते पर काबिज होता है वो ज़्यादा देर तक इसे संभाल नहीं पाता। आज भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। ये रास्ता अब भी अहम है और अब भी तनाज़े का मरकज़ है, लेकिन इस सब के बीच आम लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो ना सियासत को समझते हैं ना आलमी ताकतों के खेल। इन्हें बस अपने घर, अपने बच्चों और अपने कल की फिक्र होती है। ज़रा तसव्वुर करें कि समंदर के किनारे एक छोटा सा घर, हवा में नमक की खुशबू और दूर अफक पर डूबता हुआ सूरज, यही असल ज़िंदगी है इस जगह की। तो आज आपने देखा ये जगह सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक मुकम्मल कहानी है। यहाँ माजी भी है, हाल भी और मुस्तकबिल भी। और शायद सबसे अहम बात यह है कि हमें हर जगह को सिर्फ एक ज़ाविये से नहीं देखना चाहिए। तो अब बताएं कि अगर आपको यहाँ जाने का मौका मिले तो क्या आप अबनाए हुर्मज़ जाना पसंद करेंगे? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं कि अबनाए हुर्मज़ सिर्फ मसला नहीं बल्कि खूबसूरत और देखने की जगह भी है। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में किसी पुरहसीन मुल्क की सैर पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।